कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु। महाकुंभ में साधु सन्यासियों के अखाड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनमें भी नागा साधुओं की दुनिया पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। आज शैव मत के सन्यासियों के 7 मुख्य अखाड़े हैं: जूना, आवाहन, अग्नि, महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी और आनंद। अखाड़ों के मूल देव तो शिव हैं, लेकिन आराध्य देवता सभी के अलग अलग हैं। धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए अखाड़े अब समाज निर्माण में अपना योगदान करते हैं। कैसे बना अखाड़ा? जगतगुरु शंकराचार्य ने सनातन की सुरक्षा के लिए ईसवी सदी से करीब 700 साल पहले सनातन को बौद्ध धर्म में आए बदलाव और अन्य मान्यताओं से सुरक्षित करने के लिए युवा सन्यासियों की सेना बनाई। नाम दिया अखंड। बस आगे चलकर वही अखाड़ा बना। उत्तम प्रबंधन के लिए अखंड में भी विभाजन हुआ, सेना बढ़ती गई। महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत रविंद्रपुरी कहते हैं, महाकुंभ से पहले सभी अखाड़ों में धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। ध्वजा स्थापना का अर्थ है कि अब अखाड़े के सभी सन्यासियों और श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए अखाड़ा तैयार है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा का रंग तो भगवा होता है, लेकिन सभी के ध्वज दंड पर फहराने के तरीके अलग अलग हैं। आसान काम नहीं है सन्यासी बनना। महंत रविंद्रपुरी बताते हैं, सदियों के बाद भी नागा सन्यासी कमांडो की भूमिका में बने हुए हैं। शास्त्रों के साथ शस्त्रों की शिक्षा भी लेते हैं, लेकिन अब इनकी भूमिका समाज को शिक्षित और अपनी सनातनी परंपरा के प्रति जागरूक करने की भी है। सनातन के इन कमांडो फोर्स को अपने इस लोक और परलोक की चिंता भी नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने स्वयं को स्वयं से स्वयं ही मुक्त कर लिया है। खुद का पिंडदान करने के संबंध में वे बताते हैं, सभी चारों कुंभ में पहले अमृत स्नान की बात और दूसरे से पहले नए नागा सन्यासी दीक्षित किए जाते हैं। उसकी पारंपरिक विधि है। नागा सन्यासी बनना आसान नहीं होता। गुफाओं में साधना के लिए चले जाते हैं साधु। अब बड़ा प्रश्न लोगों के जहन में उठता है कि कुंभ में हजारों की संख्या में दिखते हैं ये नागा सन्यासी, कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? दरअसल साधना और सुअवसरों में नागा सन्यासी नग्न यानी दिगंबर रहते हैं, लेकिन समाज में आते जाते समय लोग मर्यादा से उपवस्त्र यानी कोपिन, लंगोट या गमछा धारण करते हैं। ये सन्यासी गांव, खेड़ों, कस्बों, शहरों में स्थित मंदिरों, मठों, आश्रमों का प्रबंधन करते हुए समाज में भी रहते हैं, तो कई गिरी गुफाओं में अपनी साधना से देश दुनिया कल्याण के लिए ध्यान तपस्या में मग्न रहते हैं। जय श्री राम।